हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल महाभद्रा ऑफिशियल में। आज हम उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती से संबंधित टॉप 50 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश से कुल कितने व्यक्ति पद्म पुरस्कारों के लिए चुने गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 11। अगला प्रश्न, वर्ष 2026 में कितने व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 5। अगला प्रश्न, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को गणतंत्र दिवस 2026 पर किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अशोक चक्र से। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का दूसरा जल अर्पण गांव कौन सा बन गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कूड़ाग्राम। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर राज्य का पहला शून्य ताजा कचरा डंप शहर बन गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लखनऊ। अगला प्रश्न, वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश दिवस किस थीम के साथ मनाया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अमित शाह जी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के निवास राजभवन का नया नाम क्या रखा गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जन भवन। अगला प्रश्न, ओडीओसी योजना के तहत मलाई मक्खन किस जिले की पहचान के रूप में चुना गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लखनऊ। अगला प्रश्न, इंडस फूड 2026 का आयोजन भारत के किस स्थान पर किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा में। अगला प्रश्न, नोएडा प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कृष्णा करुड़ेश को। अगला प्रश्न, 16-18 जनवरी को 2026 तक इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लखनऊ में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य एआई हेतु किस संस्थान में फेडरेक एलिजेंट हाकथॉन का आयोजन किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के तकनीकी कौशल के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नेस्कॉम। अगला प्रश्न, 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लखनऊ में। अगला प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, दूसरा रेजवाइड डॉल्फिन एस्टिमेशन अभियान कहाँ से शुरू किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिजनौर। किस वेद के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, भारतीयों के लिए प्रसिद्ध सिल्क रूट किसने शुरू किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कनिष्क ने। अगला प्रश्न, बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गोपाल। अगला प्रश्न, लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बहलोल लोधी के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में युद्ध में तोपखाने का उपयोग करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बाबर। अगला प्रश्न,
अकबर द्वारा दीन ए इलाही की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सन 1582 ईस्वी में। अगला प्रश्न, हम्पी के अवशेष किस साम्राज्य से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विजयनगर से। अगला प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला प्रश्न, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे ने। अगला प्रश्न, भारत में पहली जनगणना किसके समय में हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मेयो के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट के द्वारा। अगला प्रश्न, चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सन 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सी राजगोपालचारी। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना किस शहर में हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सैन फ्रांसिस्को में। अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 44। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356 के द्वारा। अगला प्रश्न, किस संशोधन ने प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 42वां। अगला प्रश्न, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। अगला प्रश्न, कौन सी अनुसूची आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 8वीं। अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विपक्ष का नेता। अगला प्रश्न, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शहद और बागवानी से। अगला प्रश्न, भारत में शेयर बाजार को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सेबी। अगला प्रश्न, पीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तिलाइन से। अगला प्रश्न, भारत का पहला बैंक कौन सा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न, यूपी के किस शहर को घाटों का शहर कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वाराणसी को। अगला प्रश्न, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बरेली में। अगला प्रश्न, परीक्षा बांध किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ललितपुर में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सारस क्रेन। अगला प्रश्न, काम्पिल मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फर्रुखाबाद में। अगला प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न, कारों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एल्युमिनियम का। अगला प्रश्न, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फार्मिक अम्ल। अगला प्रश्न, दाब की एसआई इकाई क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पास्कल। अगला प्रश्न, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एथिलीन गैस का। अगला प्रश्न, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आयोडीन। अगला प्रश्न, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर का संतुलन नियंत्रित करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बुलर झील। अगला प्रश्न, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शरावती नदी पर। अगला प्रश्न, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पृथ्वी को। अगला प्रश्न, गर्जती चालीसा किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पछुआ पवनों से। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गुजरात की। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यूरोप से होकर नहीं गुजरती है, बाकी तीनों से होकर गुजरती है। इसका अगला प्रश्न, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक में। अगला प्रश्न, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला प्रश्न, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आयन मंडल। अगला प्रश्न, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गोल्फ से। अगला प्रश्न, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न, आगा खां कप किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हॉकी से। अगला प्रश्न, पहले राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सन 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 7 अप्रैल को। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 23 दिसंबर को। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 21 जून को। अगला प्रश्न, ब्रोकन बिग किसने लिखी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सरोजनी नायडू ने। अगला प्रश्न, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लियो टॉल्स्टॉय ने। अगला प्रश्न, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का जनक किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जॉन मैकार्थी को। अगला प्रश्न, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी परम 8000। अगला प्रश्न, 1024 किलोबाइट किसके बराबर होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1 MB के बराबर। अगला प्रश्न, इजराइल की राजधानी क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जेरूसलम।
अगला प्रश्न, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस शहर में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मेक्सिको की खाड़ी। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मैडम क्यूरी। अगला प्रश्न, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात में। भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पंजाब का। अगला प्रश्न, गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात से। अगला प्रश्न, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केरल से। अगला प्रश्न, घूमर नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान से। अगला प्रश्न, बिहू नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, असम में। अगला प्रश्न, लावड़ी नृत्य किस राज्य का है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न, छऊ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान का। अगला प्रश्न, मणिपुरी नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मणिपुर से। अगला प्रश्न, ओडिसी नृत्य किस राज्य का है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ओडिशा का। अगला प्रश्न, कथक नृत्य का उद्गम किस राज्य से माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक का। अगला प्रश्न, डांडिया रास किस राज्य का नृत्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात का। अगला प्रश्न, राउफ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर का। अगला प्रश्न, फुगड़ी नृत्य किस राज्य में किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गोवा में। अगला प्रश्न, करगट्टम नृत्य किस राज्य का है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु का। अगला प्रश्न, बोहाग बिहू नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नववर्ष को। अगला प्रश्न, मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केरल का। अगला प्रश्न, थिरुवाथिरा नृत्य किस राज्य का है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केरल का। अगला प्रश्न, कोलाट्टम नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, नौटंकी किस राज्य की लोक नाट्य शैली है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, तमाशा लोक नृत्य किस राज्य का है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न, पंथी नृत्य किस राज्य का है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ का। अगला प्रश्न, झूमर नृत्य किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम भारत में। अगला प्रश्न, डोल्लू कुनिता किस राज्य का नृत्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक का। अगला प्रश्न, कर्मा नृत्य किस जनजाति से जुड़ा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गोंड। अगला प्रश्न, गरबा नृत्य किस देवी की उपासना से जुड़ा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दुर्गा से। अगला प्रश्न, चेराओ बांस नृत्य किस राज्य का है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मिजोरम का। अगला प्रश्न, गिद्दा नृत्य किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पंजाब की महिलाओं द्वारा। अगला प्रश्न, डांडिया नृत्य किस पर्व से जुड़ा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नवरात्रि से। अगला प्रश्न, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गंगोत्री। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गंगा। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अरब सागर में। अगला प्रश्न, यमुना नदी किस नदी की सहायक है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गंगा नदी की। अगला प्रश्न, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, त्र्यंबकेश्वर। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश से। अगला प्रश्न, कावेरी नदी किन राज्यों में बहती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक और तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, महानदी किस राज्य से निकलती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ से। अगला प्रश्न, ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अरब सागर में। अगला प्रश्न, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मानसरोवर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में यूपी का स्थान क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चौथा स्थान। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में यूपी का स्थान क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पहला स्थान। अगला प्रश्न, यूपी भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 7.33%। अगला प्रश्न, भारत की कुल जनसंख्या का कितना % यूपी में रहता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 16.5%। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, यूपी का राजकीय पशु क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बारहसिंगा। अगला प्रश्न, यूपी का राजकीय पक्षी क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सारस। अगला प्रश्न, यूपी का राजकीय पुष्प क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पलाश। अगला प्रश्न, यूपी का राजकीय वृक्ष क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अशोक। अगला प्रश्न, यूपी का पुराना नाम 1937 से 1950 के बीच क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त प्रांत। अगला प्रश्न, यूपी में कुल कितने जिले हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 75 जिले। अगला प्रश्न, यूपी का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सहारनपुर। अगला प्रश्न, यूपी का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सोनभद्र। अगला प्रश्न, यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बलिया। अगला प्रश्न, यूपी का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शामली। अगला प्रश्न, कितने राज्य यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न, कौन सा देश यूपी के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नेपाल। अगला प्रश्न, यूपी की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। अगला प्रश्न, यूपी की राजधानी कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ। अगला प्रश्न, यूपी का कौन सा जिला 4 राज्यों की सीमा को छूता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सोनभद्र। अगला प्रश्न, यूपी में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1। अगला प्रश्न,
यूपी के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लखीमपुर खीरी में। अगला प्रश्न, यूपी में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 4। अगला प्रश्न, यूपी का नवीनतम चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रानीपुर। रानीपुर टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चित्रकूट। अगला प्रश्न, पीलीभीत टाइगर रिजर्व की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2014 में। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस नेशनल पार्क का बफर जोन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जिम कॉर्बेट। अगला प्रश्न, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस जिले में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बिजनौर में। अगला प्रश्न, कतरनिया घाट वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बहराइच में। अगला प्रश्न, यूपी का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हस्तिनापुर। अगला प्रश्न, यूपी का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महावीर स्वामी। अगला प्रश्न, यूपी का पहला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चंद्रप्रभा। अगला प्रश्न, चंद्रप्रभा अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1957 में। अगला प्रश्न, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किन जिलों में फैला है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मिर्जापुर व सोनभद्र में। अगला प्रश्न, वाराणसी में कौन सा अभयारण्य स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कछुआ अभयारण्य। अगला प्रश्न, बखीरा पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संत कबीर नगर। अगला प्रश्न, यूपी का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। अगला प्रश्न, यूपी का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पतना। अगला प्रश्न, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उन्नाव में। अगला प्रश्न, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य का नया नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चंद्रशेखर आजाद। अगला प्रश्न, समन पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैनपुरी में। अगला प्रश्न, सूर सरोवर कीटम झील कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आगरा में। अगला प्रश्न, सांडी पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हरदोई जिले में। अगला प्रश्न, यूपी में कुल कितनी रामसर साइट्स हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 10। अगला प्रश्न, यूपी की पहली रामसर साइट कौन सी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अपर गंगा नदी। अगला प्रश्न, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गोंडा जिले में। अगला प्रश्न, ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न, विजय सागर पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महोबा में। अगला प्रश्न, समसपुर पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रायबरेली में। अगला प्रश्न, हैदरपुर वेटलैंड कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बिजनौर मुजफ्फरनगर। अगला प्रश्न, एटा में कौन सा अभयारण्य स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पतना।
अगला प्रश्न, सोहागी बरवा वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महाराजागंज। अगला प्रश्न, सोहेलवा वन्य जीव अभयारण्य किन जिलों में फैला है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए श्रावस्ती व बलरामपुर। अगला प्रश्न, किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी में। अगला प्रश्न, दुधवा नेशनल पार्क में कौन सी नदी बहती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सोहेली। अगला प्रश्न, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर सूची में कब शामिल किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2021 में। शेखा झील कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अलीगढ़ में। अगला प्रश्न, यूपी के किस जिले में लायन सफारी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इटावा में।